मसाले यही बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो 2022 नियमावली है इसमें बदलाव है। हम लोग मदरसे में टीचर हैं। आप जानते हैं कि जिस भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी जो लोग काम करते हैं उनको इंक्रीमेंट, लेकिन हम लोगों को ये सरकार अभी तक इंक्रीमेंट नहीं दे रही है। सिर्फ डीए दे करके खामोश कर देती है। न इंक्रीमेंट है, न हाउस रेंट है, न मेडिकल है। यह हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों के साथ ये सौतेला रवैया न करें। ये सरकार जो जनाब नीतीश कुमार की है, जो आज तक मदरसों के लिए किया है, हम ये कहते हैं आपके चैनल के ज़रिए से कि दूसरे सरकार ने नहीं की है, आप ही ने किया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप ही करेंगे। सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यह है 2022 के नियमावली में बदलाव करें, इंक्रीमेंट, हाउस रेंट और मेडिकल हमें दे, और पुराने हुफ़ाज़े किराम के जो तनख्वाह मामूली है उसको मौलवी की तरह करें। इसी तरीके से पुराने हाफिज को पुराने मौलवी 1637 का जो मामला है उसको पेमेंट के ग्रांट में लावे, पेमेंट जारी करे। और जो चपरासी हैं, क्लर्क हैं, उनकी तनख्वाह इंटरटेनमेंट की तरह करें। सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आपका अगला कदम? हम लोग अनिश्चित काल तक बैठेंगे, अनिश्चित काल तक। बिहार के अंदर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज गर्दनी का धरना कर रहे हैं, क्या बोला? चाहते हैं कि मदरसा शिक्षकों के विभिन्न मांगों को लेकर वर्षों से हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। हमारे मुतालबे पर सरकार अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे मुतालबात में ये है कि मदरसा शिक्षकों को जिस तरह स्कूल के शिक्षकों को आप वार्षिक वेतन वृद्धि दे रहे हैं, उसी तरह मदरसा के शिक्षकों को वार्षिक वेतन दे दें, उसी तरह आवास भत्ता दे दें, उसी तरह मेडिकल यानी चिकित्सा भत्ता का भी लाभ दे दें। क्योंकि जिस तरह स्कूल के शिक्षक बीमार होते हैं उसी तरह हम भी बीमार होते हैं, हमारे बाल बच्चे भी बीमार होते हैं। लिहाजा हमें भी आवास भत्ता का और उसी तरह चिकित्सा भत्ता का लाभ दिया जाए, इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए। उसी तरह जो पुराने शिक्षक हैं उनको ईपीएफ का लाभ दिया जाए। जो हाफिज है, सरकार 2022 के नियमावली में एक बात का तज़किरा किया है, उसमें भी हम संशोधन चाहते हैं। उसमें यह है कि जो पुराने हाफिज है या कोई भी टीचर इंटर लेवल के नीचे तक का वो टीचिंग स्टाफ नहीं हो सकता है। तो एक हाफिज जिसको आप टीचिंग स्टाफ मान रहे हैं तो उनको गोया आप इंटर लेवल का टीचर मान रहे हैं, तो उनका वेतन पियोन और चपरासी से कम क्यों है? उसी तरह जो 1128 में जो पुराने मदरसा है उसमें साइंस टीचर बहाल है। साइंस टीचर की तनख्वाह आज 6000 और 12000 है। क्या मुमकिन है दैनिक मजदूर का भी पैसा आज कम से कम 18000 है, तो उनको आप 6000 और 12000 किस तौर पर दे रहे हैं? इसलिए उनकी तनख्वाह को डबल कीजिए। उसी तरह जो 1637 मदारिस हैं जिनको आपने अब तक ग्रांट के ज़ुमरे में नहीं लाया है, उसको ग्रांट के ज़ुमरे में लाइए। इसी वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पर सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती है तो हम मुसलसल यहीं पे बैठे रहेंगे और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता है। या तो हमारा मुतालबा पूरा करके हम खुश खुर्रम हमको यहाँ से भेज दें, या हम पर जो भी कार्रवाई करें हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसका जवाब तो खुद सरकार को देनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जो है, वो साफ सलाफ लफ्ज में कहते हैं कि जो चीज़ मैंने स्कूल को दिया है वही चीज़ मदरसे को भी दे रहे हैं। हमारी बात को समझिए, सरकार खुद कह रही है कि जो चीज़ स्कूल को दे रहे हैं वही चीज़ हम मदरसे को दें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंडर में जो काम करने वाले उनके विभाग हैं, सरकार के अंडर में जो विभाग आती है, जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को वो गुमराही में रखे। इसलिए कि अभी जो बापू सभागार में 21 अगस्त को प्रोग्राम हुआ था, 7 साला प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मुख्यमंत्री बोले थे, यही बात को दोहराए थे कि हमने जो है मदरसे वाले को दे रहा है बराबर स्कूल को दिया। तो सरकार का ही संकल्प है 2011 में 162
हम सरकार से नई चीज़ कुछ तो मांग नहीं रहे, और हमारे साथ जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, जो अलग अलग मामला है, हम तो उसको इक्वल करने के लिए कह रहे हैं। जो 162 में आपने 11 को नियोजित शिक्षकों को स्कूल में दिया है, बस वही चीज़ मेरे ऊपर लागू कर दीजिए। उनको जो है कि आप इंक्रीमेंट दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, आवास भत्ता दे रहे हैं, वो चीज़ हमको दे दीजिए। हम अलग से कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, हमारी तो वही मांग है। अगर सरकार इस चीज़ को साफ कर देती है, मेरा मसला हल हो जाएगा।